वेलकम टू शैडोज ऑफ फियर, जहां हर छाया अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। अगर आप डर के लिए तैयार हैं, तो कहानी शुरू करते हैं। आदित्य की दुनिया उस दिन बदल गई जब श्रुति के व्यवहार में पहली बार अजीब बातें दिखनी शुरू हुई। रात को नींद में चलना, किसी अनदेखी चीज से बात करना और अचानक गुस्से में किसी और आवाज में बोल उठना। शुरुआत में आदित्य ने सोचा ये बस शादी का तनाव है या शायद थकान, लेकिन एक रात जब उसने श्रुति को खिड़की पर खड़े देखा, हवा में किसी से फुसफुसाते हुए, आदित्य सिर्फ मेरा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह होने पर श्रुति को कुछ याद नहीं था, पर आदित्य के मन में एक ही सवाल था, ये आवाज किसकी है और क्यों हर रात श्रुति उसी लाल साड़ी वाली परछाई का जिक्र करती है। डर की असली शुरुआत अब होने वाली थी। आदित्य ने बाबा शाम को बुलाने का फैसला किया। बाबा ने आते ही घर की हवा को महसूस किया। यहाँ कोई आत्मा नहीं, कोई जुनून है, और वो जुनून प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, बाबा ने कहा। उन्होंने आदित्य से पूछा, क्या उसकी जिंदगी में कभी किसी ने अधूरा इंतजार छोड़ दिया था? संजना का नाम आते ही कमरा ठंडा पड़ गया। आदित्य की पुरानी प्रेमिका, जिसकी मौत एक हादसा नहीं, एक अनकहा दर्द थी। बाबा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, जिस आत्मा को प्रेम में धोखा मिलता है, वो सिर्फ भटकती नहीं, कब्जा कर लेती है। और अगर विधि अधूरी रह गई तो ये आत्मा तुम्हारे बच्चे तक जा सकती है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वापसी का रास्ता नहीं था। बाबा ने पीले कागज पर विधि की सूची लिखी। शमशान की अमावस्या वाली राख, पीपल की सूखी टहनी, काले तिल, सरसों का दीपक, विधवा के हाथ का लाल धागा और सबसे डरावना, संजना की चिता स्थल की मिट्टी। आदित्य ने 2 दिन तक सब इकट्ठा किया, पर हर कदम पर उसे लगा कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। मंदिर जाते समय हवा का झोंका, गली के मोड़ पर लाल साड़ी का धुंधला आभास और हर रात खिड़की पर दस्तक, मानो संजना उससे रोकना चाहती हो। तीसरी रात जब उसने करवट ली, श्रुति उसी पर झुकी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते आदित्य। अगली सुबह विधि करना अब जरूरी हो चुका था। अमावस्या के बाद की रात बाबा शाम घर आए। लिविंग रूम में एक गोल घेरे में दीपक, बीच में हवन कुंड। श्रुति को केंद्र में बिठाया गया। उसके माथे पर सिंदूर का गोला बनते ही हवा अचानक भारी हो गई। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, खिड़कियां जोर से बजने लगी। श्रुति का शरीर कांपने लगा और फिर वो आवाज आई, आदित्य, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये शरीर अब मेरा है। आदित्य की आंखें भर आईं। संजना, बस कर दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। बाबा ने पीपल की टहनी हवन में डाली। राख श्रुति के चारों ओर छिड़की और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम शप्रेत मोचनाय नमः। कमरा अंधेरे से भर गया। श्रुति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई, जैसे मौत खुद उसके भीतर बैठ गई हो। अब आखिरी कदम बाकी था। बाबा ने आदेश दिया, आदित्य, मिट्टी लाओ, वही जो चितास्थल से लाई थी। कांपते हाथों से आदित्य ने थैली दी। बाबा ने मिट्टी को आग में डालते हुए कहा, जैसे शरीर धरती में मिलता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी मिट्टी में मिल जाए, मुक्त हो जा। अचानक श्रुति ने एक असहनीय चीख मारी। उसका सिर पीछे झटक गया और उसके भीतर से काली राख निकलकर आग में समा गई। कुछ ही सेकंड में कमरा शांत हो गया। सुबह जब श्रुति जागी, उसे कुछ याद नहीं था, पर बाबा ने जाते जाते एक बात कही, फंसी हुई आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती है और सही वक्त का इंतजार करती है। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
क्या ये वास्तव में खत्म हो गया था या कोई परछाई अभी भी कोने में खड़ी इंतजार कर रही थी?